हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की EVS की क्लास को शुरू करते हैं। कल EVS की क्लास नहीं आ पाई थी क्योंकि नोट्स कंप्लीट नहीं थे, तो मैंने टेलीग्राम पर ये सूचना दे दी थी कि आज क्लास नहीं आएगी। तो इसीलिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जिस दिन क्लास नहीं आती है मैं उस पर सूचना दे देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। और जितनी भी PDF है हैंड रिटन नोट्स की, मैं उसी पर ही अपलोड कर देती हूँ। अभी सभी PDF अपलोड नहीं कर पाई हूँ मैं, लगभग 10 PDF मैंने इस पर अपलोड कर दी हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। इसके अलावा EVS पेडागोजी की क्लास सुबह 10 बजे आती है, मैं उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देखा कीजिए, क्योंकि उसमें मैंने EVS पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 5th की बुक का 11वां लेसन पढ़ेंगे आज सुनीता अंतरिक्ष में, यानी सुनीता विलियम्स के बारे में जानेंगे। ये अंतरिक्ष में गई थी और इन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए थे। तो वो सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वही मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था और ये भारत से कैसे संबंध रखती हैं। तो इनका जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो राज्य में हुआ था। सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, जिसे नासा कहते हैं, इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसे शॉर्ट में नासा कहा जाता है। तो सुनीता विलियम इसी के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं, और इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। अब ये यदि दूसरी महिला हैं भारतीय मूल की अंतरिक्ष जाने वाली, तो पहली महिला कौन है? तो पहली महिला कल्पना चावला थी। ये दूसरी महिला हैं जो भारतीय मूल की हैं और ये अंतरिक्ष गई हैं किसके माध्यम से? नासा के माध्यम से। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और ये भारत के गुजरात के अहमदाबाद शहर से संबंध रखती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे लिखा है, इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। यानी कि ये एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिन तक अंतरिक्ष में रही हैं और इन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। आगे लिखा है, जून 1998 में नासा में इनका चयन हुआ। 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 2008 में भारत सरकार द्वारा। 2007 में इन्होंने कक्षा में रहते हुए बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली ये विश्व की पहली महिला बनी। तो ये आपको याद रखना है कि ये अंतरिक्ष में मैराथन में दौड़ने वाली विश्व की पहली महिला बनी। तो सुनीता विलियम्स के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी आवश्यक है। इनसे प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको ये सब याद रखना है कि ये अमेरिका के ओहियो राज्य में इनका जन्म हुआ था 1965 में, और सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं, और इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद से है। और भारतीय मूल की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी
वो कल्पना चावला हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। और जून 1998 में नासा में इनका चयन हुआ। 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2007 में इन्होंने कक्षा में रहते हुए बोस्टन मैराथन में भाग लिया था और अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली ये विश्व की पहली महिला बनी। तो ये तो आपको सुनीता विलियम्स के बारे में याद रखना है। अब सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष से लौटी हैं तो इन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं, यानी अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें बताई हैं। क्या है वो मज़ेदार बातें, चलिए वो पढ़ लेते हैं। कि अंतरिक्ष में एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते, ये सुनीता विलियम्स ने ही बताया है, अपने अनुभव साझा किए हैं। यान में एक जगह से दूसरी जगह तैर कर पहुंचते हैं। जिस तरीके से हम लोग अपने घरों में एक जगह टिक कर बैठे रहते हैं आसानी से, ऐसे अंतरिक्ष में बैठ नहीं सकते और यान में एक जगह से दूसरी जगह तैर कर पहुंचना पड़ता है। तो अंतरिक्ष में एक जगह टिककर क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो इसीलिए तो एक जगह टिककर नहीं बैठ पाते हैं। जिस तरीके से पृथ्वी पर हम लोग बैठते हैं, पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है और अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, हवा भी नहीं है अंतरिक्ष में, तो इसीलिए वहां पर टिककर नहीं बैठ पाते हैं। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों के रूप में उड़ता फिरता, खाने के पैकेट भी उड़ते रहते, यानी पानी जो है वो भी नहीं एक जगह टिका रहता है, वह बुलबुलों के रूप में उड़ता है और खाने के पैकेट भी उड़ते रहते हैं। और अंतरिक्ष में कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती, बाल हमेशा खड़े ही रहते हैं, तो कंघी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। कंघी करते भी हैं फिर भी बाल उसी तरीके के हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर बाल खड़े रहते हैं, सर के बाल, तो वहां पर इसीलिए कंघी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अलावा यदि आपको अंतरिक्ष में एक जगह टिककर काम करना है तो अपने आप को बेल्ट से बांधना पड़ता है। जैसे किसी सीट पर बैठे हैं तो उस पर अपने आप को बांधना पड़ेगा, तभी कोई कार्य कर पाएंगे। इसके अलावा कागज जो है, जैसे कि जो पेपर अपने साथ ले जाते हैं, तो पेपर भी ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो उड़ने लगते हैं, तो इन्हें दीवार से बांध कर रखना पड़ता है। और अंतरिक्ष में रहना मज़ेदार भी है, सुनीता विलियम्स बताती हैं, लेकिन बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि अपने आप को वहां पर ढालना पड़ता है कि कैसे इन सब कार्यों को किया जाए। तो इस लेसन में यही बताया गया था, सुनीता विलियम्स के बारे में बताया गया था, और प्रश्न जो पूछा जाता है वो भी सुनीता विलियम्स के ही बारे में ही पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, ये भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं जो अंतरिक्ष गई हैं, और इनके पहले कल्पना चावला गई थी, तो वो भारतीय मूल की पहली महिला थी और ये दूसरी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो भी मैंने यहाँ पर बताया है, छोटा सा वीडियो है, आपको ये सभी बातें याद रखनी है। मैं इसीलिए छोटे छोटे वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों को देखने में परेशानी ना हो, आसानी से आप इन सब चीज़ों को याद रख सकें। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। ईवीएस की लगभग 26 वीडियो तो आ ही चुकी हैं, यानी कुल 26 वीडियो आ चुकी हैं। ये 27वीं वीडियो है और सभी वीडियो मैंने छोटी छोटी ही बनाई हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। छोटी वीडियो देखने में आसानी होती है, बोर नहीं होते हैं, और जो भी टॉपिक मैं एक वीडियो में कंप्लीट करती हूँ वो आपका देखने से टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। एक दो बार यदि आप वीडियो देखते हैं तो वो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर आपको मिल जाती है, तो एक दो बार यदि आप पीडीएफ भी पढ़ लेते हैं तो आपका जो टॉपिक आपने पढ़ा है वीडियो से और पीडीएफ से, समझ लीजिए वो आपका टॉपिक पक्का हो जाता है, और उससे यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो वो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, इतना मुझे विश्वास है। और जितना मैं करवा रही हूँ ईवीएस में, यदि इतना आप पढ़ लेते हैं तो आप
आसानी से, मैं कई बार बता चुकी हूँ, 25+ लेकर आएंगे यदि आप इतना पढ़ लेते हैं। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने करवा दिए, आप लोग पढ़ लीजिए, एक एक बार वीडियो देख लीजिए। 2011 से जनवरी 2024 तक के ऑफलाइन वाले पेपर मैंने सभी करवा दिए हैं। हैंड रिटन नोट्स की सभी वीडियो देख लीजिए। और EVS पेडागोजी जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ वो आप देख लीजिए। इसके अलावा जब ये हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, यानी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं, NCERT से भी हैं वो, और कुछ और ऐसे अलग से टॉपिक दिए गए हैं जिनसे हमेशा ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि राज्य के प्रसिद्ध पकवान है, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो वो मैं एक दिन सभी टॉपिक, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, उनको कंप्लीट करवा दूंगी। पहले ये NCERT क्लास 5th की बुक और कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मतलब मेरा मकसद ये है कि आप लोगों का EVS इस बार 25+ जाना चाहिए हर हाल में, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, और आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप 25+ ला पाएंगे। तो अपने आप पर विश्वास रखिए और सभी कुछ पढ़कर जाइए, बिल्कुल भी कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। EVS में यदि आप 5 सब्जेक्ट आते हैं, आपको पता ही है, CDP, EVS, मैथमेटिक्स और 2 लैंग्वेज आपकी आती हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। यदि आप सब में 25 लाते हैं, EVS 25, मैथमेटिक्स चलिए मान करके यदि आपका मैथ कमज़ोर है तो उसमें 20 आ जाएंगे। इसके अलावा यदि लैंग्वेज में भी आप 20 लाते हैं तो आपके कितने मार्क्स हो जाते हैं? 25, 50 और 60, 110 आसानी से क्लियर आपका CTET। कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है, बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, तो आप चाहे कितना भी कठिन कार्य हो आप कर ले जाएंगे। बस आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, तैयारी के साथ एग्ज़ाम देने जाइए। ये नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं, 2-4 टॉपिक पढ़ लिए और एग्ज़ाम देने चले गए, बाद में कहते हैं कि हम फेल हो गए। ऐसा नहीं होता है। आप लोग पूरा कंप्लीट पढ़ के जाइए, उसके बाद देखिए कैसे आप फेल होते हैं। हो ही नहीं सकते यदि आप पूरा सब सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और बिल्कुल पूरी फुल तैयारी के साथ जाते हैं, आसानी से आप CTET क्लियर कर जाएंगे। कोई बड़ी बात थोड़ी है CTET को पास करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, किसी में भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगे कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको डाउट है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लेसन है इसके बाद वाला, तो वो पढ़ेंगे, और इसके बाद का जो लेसन है उससे भी कई प्रश्न बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।